अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फर्शी शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। ये शलवार आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। रमज़ान में मैंने इसकी कटिंग कर दी थी, लेकिन टाइम नहीं था कि इसकी वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो आपने जैसा इमेज में देखा, सेम वैसी शलवार मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे इस शलवार को बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है, और ये जो फैब्रिक है उसकी जो विड्थ है वो 45 इंचेस तक है। और ये मैंने यहाँ पे पॉपलिन का फैब्रिक लिया है। ये बिल्कुल सिल्क की तरह होता है, और इसमें कोई भी शलवार या फिर पटियाला शलवार या कोई सूट बनाया जाए ना, बहुत अच्छा बनता है। इसमें गरारा वगैरह भी बहुत अच्छा बनाया जाता है। पहले तो यही जो फैब्रिक है बहुत ज़्यादा चलता था, लोग पूरा सूट बनाते थे। तो देखिए, मैंने इस शलवार को बनाने के लिए पुरानी शलवार ली है मेजरमेंट के हिसाब से। जैसे अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग ले सकते हैं इस तरीके से, और नहीं है तो फिर डायरेक्ट भी आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बेल्ट होता है, और नीचे वाला हिस्सा जो कि पहले हम नॉर्मल शलवार बनाते थे, जिसका पाइचा देखिए यहाँ पे छोटा सा है। तो पाइचे में यहाँ पे फ़र्क होता है। इसका जो पाइचा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है चौड़ाई में, और यहाँ पे इसके अंदर बस एक चेंजेस है कि यहाँ पे जो प्लेट होती है वो बहुत ज़्यादा चौड़ाई में आ जाती है। बाकी सब सेम रहता है, कुछ नया नहीं इसके अंदर। और इस शलवार को बनाने के लिए उतना ही फैब्रिक चाहिए जितना आपको नॉर्मल शलवार के लिए लगता है। तो सबसे पहले जो है इस शलवार की लेंथ ले लेते हैं। इसकी जितनी भी लेंथ रहती है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हमें इस शलवार में लेना पड़ता है, क्योंकि इसका नाम ही है फर्शी शलवार, और इसको जो है वो ज़मीन से टच करते हुए ही पहनते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो नॉर्मल जो लंबाई रहती है उतनी ही रखनी चाहिए, नहीं तो वो पैर में बहुत ज़्यादा फंसती है। तो फैब्रिक को यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है, और सबसे पहले इसकी किनारी को इस तरह से कट करके सीधा कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं जो शलवार बना रही हूँ उसकी जो टोटल लेंथ है वो 42 इंचेस तक है। तो यहाँ पे हम जो है मार्क करेंगे इस तरीके से। ½ इंच ऊपर से सिलाई के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद जो हमारी लेंथ है 42, उसमें से हम 6 इंच माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 36 इंच बचेगा। तो वही हमें मार्क करना है। तो टोटल जो हमारी लेंथ थी ना वो 41 थी, लेकिन 1 इंच हमें यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि ये शलवार थोड़ी सी लंबी रहती है ना, उस हिसाब से हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने 35 में 1 इंच प्लस किया, यानी 36 मैंने यहाँ पे इस तरह से मार्क किया है। ये देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए, और उसके बाद में इसी के अंदर हम डायरेक्ट जो है हमारा जो बॉटम वाला हिस्सा है वो भी फोल्ड करेंगे, यानी अलग से हम इसके अंदर फैब्रिक नहीं लगाएंगे। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे 5.5 इंच मार्क कर दिया है इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हम टोटल इसकी लेंथ ले लेते हैं, यानी ऊपर से हमें टोटल कितना फैब्रिक इसके लिए चाहिए, उस हिसाब से हम यहाँ पे सीधी लाइन बना देंगे। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा वो हम अलग कर देंगे कट करके। ये देखिए, इसको हम जो है वो बेल्ट बनाने में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसकी लेंथ में जो है वो कम लग रहा है, तो बाद में हम इसमें जॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे हम जो हमारी टोटल लेंथ है उस हिसाब से सीधी लाइन बना देंगे, और जितना हमें नीचे फोल्ड करना है वहाँ पर भी हम सीधी लाइन इस तरीके से बना देंगे। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कितना पार्ट नीचे की तरफ रखना है। अब इस शलवार की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए जहाँ से खुली वाली साइड है, यहाँ से हम बिल्कुल सेंटर में मार्क करेंगे, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे घेरा नहीं ज़्यादा बढ़ाना है तो डायरेक्ट आप जो जहाँ से आपका पैंचा है वहाँ से क्रॉस निशान लगा सकते हैं, लेकिन हमें उसका घेरा बढ़ाना है, इसलिए हमने बीच में बिल्कुल निशान लगाया है। तो इसका जो नीचे का पैंचा है मैंने 10 इंच तक रखा है। 11 इंच में मार्क करने के बाद में मैंने निशान लगा दिया है क्रॉस करते हुए। ये देखिए, इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे ताकि चौक का जो निशान है वो इस फैब्रिक पर भी आ जाए, यानी नीचे वाले हिस्से पे क्रॉस में आ जाए। तो यहाँ पे इसका निशान अच्छे तरीके से आ चुका है। मैं आपको करीब से बाद में दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। तो शलवार की कटिंग का निशान यहाँ पे मैंने लगाया है। अभी हमने आसन का निशान नहीं लगाया, क्योंकि इस घेरे को हम थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं। यहाँ साइड से जो फैब्रिक बचेगा, ये देखिए इस तरह से कटिंग करने के बाद में इसको हम यहाँ पे लगा देंगे ऊपर की तरफ, इस तरीके से घुमाते हुए। तो इससे इसका घेरा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं बढ़ाना है तो ज़रूरी नहीं कि आप लोग भी इसी तरीके से जॉइंट लगाएं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घेरा बढ़ाने के लिए इस फैब्रिक को यहाँ पे इस तरह से रखा है। उसके बाद में इसकी हम कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे आसन का निशान लगा लेना है, जो कि 9.5 इंच तक हम लगाएंगे। नॉर्मली जो है 9.5 इंच तक ही लगाया जाता है, क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा रहता है, जो बेल्ट रहता है, उसके हिसाब से आसन की लंबाई ली जाती है। उस हिसाब से यहाँ पे मैंने 9.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे इसको बराबर करते हुए निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे।
सलवार की कटिंग देखिए यहाँ पे मैंने कर दी है। बहुत ही सिंपल है, कुछ इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को समझ में नहीं आए, बिल्कुल आसान है। इतना करने के बाद में हमें जो ऊपर का बेल्ट है उसकी कटिंग करनी है। तो इस बेल्ट की लेंथ हम 24 इंच तक रखेंगे। यहाँ पे कम है तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हम साइड में बाद में जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे तो हमारी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। अब इसकी जो चौड़ाई देखिए किस तरह से लेना है। 2 इंच हम यहाँ पे ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लेंगे इलास्टिक डालने के लिए। इसके बाद में हमें हमारी जो बेल्ट की लेंथ है वो हम 6 इंच तक रखेंगे, इस तरह से मार्क करेंगे। और हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे नीचे सिलाई के लिए। तो उतना मार्क करने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा इसके अंदर हम कट करके निकाल देंगे। ये देखिए हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्क कर दिया है। तो टोटल जो लंबाई है वो 8.5 इंच तक है। इतना मार्किंग करने के बाद में बाकी हमें कट करके अलग कर देना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कटिंग कर दिया है और बीच वाले हिस्से पे मैंने इस तरीके से निशान लगा दिया है। यहाँ जो जॉइंट रहेगा वो हम बीच में कर देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ, क्योंकि जहाँ पे मेरी मशीन रखी है वहाँ पे मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं आपको समझाने के लिए। तो इस तरह से सबसे पहले इसका जॉइंट हम करेंगे दोनों तरफ से, यानी चारों हिस्से को हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। उसके बाद में हमें आसन को जॉइंट करना है। जब हमारा आसन जॉइंट हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्रीज़ बनाएँगे आगे की तरफ। ये देखिए मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे आपको प्रेस करके क्रीज़ बना लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद में ये जो सेंटर वाली लाइन है, इस लाइन को आपको इस तरह से उठाना है और यहाँ पे आपको फ़ोल्ड करना है। और यहाँ पे जब आप फ़ोल्ड करेंगे आपको कम से कम 9 इंच तक निशान लगाना है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, आपको यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से। और उसके बाद में जहाँ हमने निशान लगाया है उस हिस्से को यहाँ से पकड़ते हुए पिन लगाना है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे पिन लगाएंगे हम। और उसके बाद बाकी जो फैब्रिक हमारे पास बचेगा बीच का, सारे फैब्रिक को हमें यहाँ पे आसन की तरफ लेकर आना है प्लेट्स डालते हुए। दोनों पैर की तरफ हमें जो है सेम उसी तरीके से प्लेट्स को बना देना है। ये देखिए इस तरह से हम करीब लाते जाएंगे और हमारा जो बेल्ट का साइज़ है इसके हिसाब से हम एडजस्ट कर देंगे। और ये जो हमारी प्लेट्स रहेगी बिल्कुल साइड में आ जाएगी। और जो पीछे साइड वाला हिस्सा रहेगा उसमें भी हमें प्लेट्स डालनी है, लेकिन उसकी जो दोनों तरफ की प्लेट्स रहेगी वो अलग अलग रहेगी। वो तो स्टिचिंग में मैं आपको इंशाल्लाह पूरा अच्छे तरीके से समझा दूँगी। तो बस इतना ही हमें यहाँ पे करना है। और लास्ट में हम जो है वो पेपर कैनवस कट करेंगे या फिर बुकरम ले लेंगे और नीचे बॉटम में हम स्टिक कर देंगे प्रेस से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जॉइंट को मैंने लिया है और इस जॉइंट को हम यहाँ पे इस तरह से मिलाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 4 जॉइंट है, तो चारों जॉइंट को हम यहाँ पे डबल सिलाई करके कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से जैसे मैंने जॉइंट लगाया है, सारा जॉइंट हमारा लग चुका है। इसके बाद में हमें आसन की सिलाई लगानी है। तो अब हम दोनों आसन को आपस में इस तरह से जॉइंट करेंगे एक के ऊपर एक रखते हुए। तो देखिए यहाँ पे आसन के ऊपर भी हमारी सिलाई हो चुकी है। इस तरीके से हमने इसे जॉइंट कर दिया है। आसन जॉइंट करने के बाद में अब हमें प्लेट्स का निशान लगाना है, जो कि मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो इसका सेंटर है इसको आपको अच्छे तरीके से मार्क कर देना है। अब इसके ऊपर हमें प्लेट्स बनानी है, तो यहाँ पे अब हम निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे निशान लगाना है। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप 9 इंच लगा सकते हैं या 8 इंच लगा सकते हैं, इससे कम मत करिए, क्योंकि ज़्यादा लगाएंगे ना तो आपकी जो प्लेट्स है वो बहुत अच्छी आएगी और बहुत बड़ी आएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने 8 इंच पे निशान लगाया है। स्टार्टिंग में मैंने सोचा 9 इंच पे लगाने के लिए, लेकिन 9 इंच बहुत ज़्यादा चौड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर 8 इंच पे निशान लगा दिया है इस तरीके से। अब हमें इस हिस्से को देखिए यहाँ पर इस तरह से पकड़ना है, निशान के ऊपर रखना है बिल्कुल। और यहाँ से एक फैब्रिक को हम पीछे की तरफ छोड़ देंगे। 3 हिस्सा हम यहाँ पे पकड़ेंगे इस तरीके से और एक हिस्सा हम छोड़ देंगे जो कि पीछे वाला हिस्सा रहेगा। यहाँ पे अब हम पिन लगा देंगे ताकि हमारी जो प्लेट्स है वो यहाँ पे फिक्स हो जाए। ये देखिए यहाँ पे मैंने पिन लगा दिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हमें करना है। तो जितनी ज़्यादा चौड़ी प्लेट्स रहेगी ना उतना ज़्यादा इसका लुक आता है शलवार में। अब यहाँ पर भी हम सेम उसी तरीके से निशान लगाएंगे और प्लेट्स को डालेंगे। तो 8 इंच पे यहाँ पर भी मैंने निशान लगाया है। अब यहाँ से भी हम दोबारा से इसे पकड़ के फ़ोल्ड करेंगे।
ये देखिए इस तरह से मैंने इसे पकड़ा है। एक हिस्सा हम पीछे की तरफ खोल देंगे, जो हमारा पीछे वाला रहेगा वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पिन लगा देंगे। बाकी जितना भी हमारे पास बीच में फैब्रिक रहेगा उसको हम यहाँ पे इस तरह से प्लेट्स डालते जाएंगे। तो आपकी मर्ज़ी, अगर बहुत ज़्यादा आपने घेरा बनाया है तो करीब करीब इस तरह से डालें, नहीं तो अगर कम पन्ने वाला फैब्रिक है, आपको जो है वो घेरा भी कम रखना है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा दूर दूर प्लेट्स डाल सकते हैं। तो कम कपड़े में भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर डबल जॉइंट करने के बाद ज़्यादा घेरा बनाना है। तो कम में भी डायरेक्ट आप इस तरह से बना सकते हैं। और सारे प्लेट्स को इस तरह से लाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे हम देखिए सेम उसी तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगाते चले जाएंगे। तो सारे प्लेट्स को हम इस तरह से सामने की तरफ लेकर आ रहे हैं, जहाँ हमारा यहाँ पे आसन जॉइंट है उसके पास लेकर आएंगे। और थोड़ा सा हिस्सा देखिए मैंने खाली छोड़ दिया है, ताकि अगर मुझे बाद में ज़रूरत रहेगी तो मैं प्लेट्स डाल लूँगी, और नहीं रहेगी तो वो एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। और ये जो प्लेट्स है इसका जो डायरेक्शन है अपोजिट में रहेगा, बिल्कुल इसी तरीके से। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से सारे प्लेट्स को हमें एडजस्ट करते हुए बनाना है। और उसके बाद में लास्ट में हम ये बड़े वाले प्लेट्स के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे सारे प्लेट्स हमने देखिए डाल दिया है। और बीच वाला हिस्सा मैंने अभी खाली रखा है, जब मैं बेल्ट को अटैच करूँगी उसके बाद में मैं इसके अंदर प्लेट्स को एडजस्ट करके डाल दूँगी। ये देखिए काफ़ी गैप है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। मेन यही है इसके अंदर कि आपको यहाँ पे चौड़ी 2 प्लेट्स बनानी है। अब ये पीछे वाला हिस्सा है, पीछे वाले हिस्से पे आपको अपने हिसाब से यहाँ पे प्लेट्स डाल देनी है, क्योंकि हमें इसे एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर भी मैं दोनों तरफ जो है वो प्लेट्स डाल दूँगी, ताकि हमें बेल्ट लगाने में आसानी हो जाए। लेकिन जब हम बेल्ट अटैच करेंगे तो एक बार हमें चेक करना है कि हमारी जो ये गोलाई है सही है या नहीं है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसके ऊपर भी प्लेट्स को डाल दिया है बैक साइड में, और हमारा जो प्लेट्स है पीछे साइड का वो भी हो गया है। अब हम बेल्ट को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट बनाने के लिए इस फैब्रिक को ले लिया है। इसके बाद में इसमें हमने जॉइंट भी लगा दिया है। अब सामने वाला जो हिस्सा रहेगा उसको हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिलाई करेंगे। इसके ऊपर मैंने डबल सिलाई लगा दी है। इसके बाद में यहाँ पे इस फैब्रिक को हम सामने की तरफ से खोलेंगे। इस तरह खोलने के बाद में साइड साइड से भी इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें इलास्टिक को डालना है। तो इलास्टिक को लेने के बाद में आपस में यहाँ पे जॉइंट करना है। कमर के हिसाब से हमने यहाँ पे इलास्टिक को लिया है। और इलास्टिक लगाने के लिए जो है सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको जॉइंट करना है। जॉइंट करने के बाद में जो हमारा बेल्ट वाला हिस्सा है उसके ऊपर भी हमें सिलाई लगानी होती है। ये देखिए इस तरह से हम 1/2 इंच मोड़ेंगे और यहाँ पे पूरी गोलाई से इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो इसके ऊपर सिलाई लगाने के बाद में हमें इलास्टिक को यहाँ पे अंदर की तरफ रखना है, और पूरी गोलाई से इस तरह घुमाते हुए इलास्टिक को अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई लगा देनी है। ये देखिए यहाँ पे इलास्टिक हमारी जो है अंदर की तरफ चली गई है। जब इलास्टिक हम लगा देंगे तो दोबारा से इसे हम खींचेंगे, और फिर इसके बीच में एक और सिलाई हमें लगानी है। तो यहाँ पे बेल्ट हमारा रेडी हो चुका है। इलास्टिक डालने की वजह से ना हमें आसानी हो जाएगी। अगर हम इलास्टिक बाद में डालेंगे तो शलवार बहुत ज़्यादा वज़न हो जाती है और फिर इलास्टिक लगाने में मुश्किल हो जाती है। अब इसकी जो गोलाई है वो हम यहाँ पे मेजर करेंगे, और उसके बाद जो हमने शलवार हमारी रेडी की है प्लेट्स डाल के, वो दोनों बराबर होना चाहिए। नहीं भी है तो हम बाद में उसके अंदर एक्स्ट्रा जो रहेगा वो हम प्लेट्स को डाल देंगे। तो टोटल यहाँ पे मैंने चौड़ाई जो रखी है वो ज़्यादा रखी है बेल्ट की, क्योंकि बेल्ट अगर छोटा रहता है ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। क्योंकि अगर छोटे बेल्ट है तो वो टाइट भी रखता है, और नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे इसको अब हम मेजर करेंगे सही है या नहीं। तो थोड़ा सा हमारी जो गोलाई है वो ज़्यादा है, जिसमें हम बाद में प्लेट्स डाल देंगे। सामने की तरफ जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ दिया था उसके ऊपर हम प्लेट्स डाल देंगे। तो हमारा जो ये बेल्ट वाला हिस्सा है वो अच्छे तरीके से इसके साथ में एडजस्ट हो जाएगा। बेल्ट देखिए यहाँ पे जॉइंट हो चुका है। अब जब बेल्ट हम जॉइंट कर लेते हैं तो इसके ऊपर एक सिलाई दोबारा से लगानी होती है, और वो सिलाई हम देखिए कुछ इस तरीके से लगाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है फैब्रिक, इसको ऊपर की तरफ करना है, और यहाँ पे किनारे की तरफ से एक सिलाई लगाते हुए यहाँ पे गोल घुमा देंगे। तो इससे जो हमारा बेल्ट है ना वो अच्छे तरीके से फिक्स हो जाता है, और इसमें फिनिशिंग भी आ जाती है। ये देखिए इतना ज़रूरी है करना। अब सबसे लास्ट में हम इसका बॉटम रेडी करेंगे, जो कि सबसे मेन है इस शलवार में। अब यहाँ पे हमें जो है वो बुकरम लगाना है, जो कि मैंने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग लिया है, और 4.5 इंच चौड़ाई में मैंने कट करके इसको स्टिक कर दिया है। नीचे वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसके ऊपर हमने स्टिक किया है, और हमने जो 1/2 इंच नीचे एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको फोल्ड करके यहाँ पर प्रेस कर दिया है। और बाद में इसको हम कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए
अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे सबसे पहले हम पिन लगाएंगे, उसके बाद में एक सिलाई लगा देंगे। और जब हम पिन लगाएंगे उसके बाद में सिलाई लगाएंगे तो हमारी जो सिलाई है बिल्कुल स्ट्रेट में आएगी और ये जो बुकरम वाला हिस्सा है ना वो बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। अब यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई हम करेंगे। इसके बाद हमें जो है सामने की तरफ एक सिलाई करनी है। तो हम इसके ऊपर टोटल 2 ही सिलाई करने वाले हैं, लेकिन अगर आप लोगों को इसके अंदर डिज़ाइन बनानी है तो आप लोग बना सकते हैं, या फिर इस तरह की स्ट्रेट 2-4 सिलाई और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। जैसा आपको पोंचा रेडी करना है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रेंड में है तो ये बिल्कुल सिंपल ही रहती है और इस तरह से चौड़ाई में इसका जो पोंचा है वो दिखाई देता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसके ऊपर एक सिलाई लगा दी है। इस तरह से इसको हम फिनिशिंग दे देंगे कट करके। तो यहाँ पे हमारा जो बॉटम है बिल्कुल रेडी है और इसके बाद में हमें यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगानी है। तो बॉटम की गोलाई आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो गोलाई है वो 9 इंच तक दे रही हूँ। आप 10 इंच भी दे सकते हैं और अगर आपको 11 इंच करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जब आप कटिंग करें तो आपको जो बॉटम वाली गोलाई वाला हिस्सा है उसको आपको ज़्यादा लेना होगा, क्योंकि मुझे 9 जो है वो परफेक्ट लगता है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो प्लाजो वगैरह पहनते हैं वो 9 इंच तक रहता है, तो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। क्योंकि इसका जो पोंचा है ज़्यादा चौड़ाई में रहता है और ऊंचाई में भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा चौड़ा रखने की वजह से और अगर ये ज़्यादा ज़मीन पर रहेगी तो पैर में फंसने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से 9 इंच रखा है, आप अपने हिसाब से जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे शलवार देखिए अब बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसे मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस शलवार के साथ में मैंने इसकी कुर्ती भी रेडी करके रखी है जो कि शॉर्ट में है, आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी। ये देखिए कंप्लीट इसका लुक, ये बहुत ही प्यारी लग रही है। तो इसका पोंचा जो है मैंने 9 इंच तक रखा है और ये ऊंचाई आप देख सकते हैं ये मैंने 4.5 इंच तक ही रखी है। और यहाँ पे जो शलवार की हमने यहाँ पे प्लेट्स डाली कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रही है। और ये रही इसकी कुर्ती जो कि शॉर्ट में मैंने बनाई है और इसमें जो मैंने लेस यूज़ की है वो नेट की है और लेस को मैंने दामन में फ्रंट और बैक दोनों तरफ लगाया है। और ये पूरा सूट आप देख सकते हैं। इसके साथ में मैंने ना दुपट्टा भी सेट कर दिया है, क्योंकि मेरे पास प्लेन दुपट्टा नहीं था, सेम मल्टी कलर में था जो मैंने इसके साथ में रखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और वो दुपट्टा जो है वो शिफॉन का, ये देखिए कुछ इस तरीके से है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।